अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने प्रूव करना है कि लेट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमें दी हुई हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। इसके हम करेंगे सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट, रिमेनिंग पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कैंसिल है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने प्रूव करना है कि साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो इसे प्रूव करने के लिए मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपके पास डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा है। हमने राइट साइड पे नीचे साइन थीटा चाहिए और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ 1 प्लस कॉस थीटा से। तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। ये काम करने से इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन नीचे वाले से अगेन कैंसिल होकर आपके पास आंसर यही आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि हमारे पास होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। न्यूमरेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको अपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पड़ी हुई है, सॉरी आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालती हूँ जो कि हमारे पास आती है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक ऊपर साइन थीटा है नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया है। तो हम मेंशन कर देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो कि है साइन थीटा ब्रैकेट कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे साइन थीटा ब्रैकेट कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा की जगह हम, आपको पता है कि कोसिकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है और साइन थीटा कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं कोसिकेंट थीटा की जगह पुट कर रही हूँ 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब इस साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। साइन थीटा और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम है तो न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आ जाता है 1। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। अब आपने ये देखना है कि 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें साइन थीटा मिले तो साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा। तो वो साइन थीटा हमारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे साइन थीटा, आप इस साइन थीटा से ये वाला साइन थीटा हमारा हो जाएगा कैंसिल। आपके पास रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल आती है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया है। अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा का। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो हम मेंशन कर देंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2 देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको टेन थीटा उसने कहा हुआ है किसके बराबर है, 3 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है। तो आपने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है और हमें थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि थीटा हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। टेन थीटा हमें दिया हुआ है 3 ओवर अंडर रूट 2। हमें पता है कि टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है यहाँ परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है और बेस हमें यहाँ अंडर रूट 2 दी हुई है। परपेंडिकुलर और बेस हमने लिख लिया तो इट मीन मिसिंग हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड राइट ट्राइंगल की कौन सी साइड मिसिंग है, वो है एच हाइपोटेन्यूज। थीटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ हम एच की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमें दो साइड्स की लेंथ गिवन है और एक साइड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास एच का स्क्वायर एज इट इज, बी की स्क्वायर की जगह आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर और पी की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर।
अब h का स्केयर हमारे पास इक्वल होगा 2 के स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, 2 प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 9 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 11, तो h हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 11। h की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर हमारे पास था 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 11। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा की वैल्यू, जो कि इक्वल होता है बेस ओवर एच। बेस है हमारे पास अंडर रूट 2 और एच है हमारे पास अंडर रूट 11। अब दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो मैं इसे एक सिंगल अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 11। अब हमारे पास साइन कॉस के बाद साइन और कॉस के बाद टेन होती है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो अब हम नेक्स्ट उनके जाते हैं सबके रेसिप्रोकल पे, जो कि है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा h ओवर p के। अब h हमें दिया हुआ है अंडर रूट 11 और p है हमारे पास 3, तो हमारे पास कोसिकेंट थीटा इक्वल आएगा अंडर रूट 11 ओवर 3। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास रेसिप्रोकल है 1 ओवर कॉस थीटा का, जो कि इक्वल होता है h ओवर b के। h है हमारे पास अंडर रूट 11 और b है हमारे पास अंडर रूट 2। इसको हम कंबाइन करें एक ही अंडर रूट में, तो हमारे पास आंसर आता है 11 ओवर 2। लास्ट है हमारे पास कॉट थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर टेन थीटा का, मीन बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसका आंसर हमारे पास आता है अंडर रूट 2 ओवर 3। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।